जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि क्या है यूपी टेट और कौन-कौन कर सकता है अप्लाई। तो दोस्तों, 2026 का जो यूपी टेट आने वाला है उसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है यूपी टेट और यूपी टेट को पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और यूपी टेट के साथ-साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं क्या है यूपी टेट और उसके बाद देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन-कौन कर सकता है अप्लाई। तो साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यानी कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बताएं कि यूपी टेट है क्या। दोस्तों, यूपी टेट का पूरा नाम उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि सीधी भर्ती है। इसे पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके आधार पर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निकलने वाली शिक्षक भर्ती, जैसे यूपी में जो शिक्षक भर्ती निकलती है उसका नाम होता है सुपर टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से निकलती है। यहाँ पर जो सीधी भर्ती निकलती है उसका नाम होता है सुपर टेट यूपी में, जिसके लिए इसको पास करने के बाद आप योग्य हो जाते हैं। मतलब टेट पास करने के बाद योग्य हो जाते हैं कि आप सुपर टेट दे पाएंगे, ठीक है। और यह परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती है। प्राइमरी स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने का मौका मिलता है। वहीं जो सेकेंडरी होती है, यह उच्च प्राथमिक जिसको बोलते हैं, या सेकंड पेपर, जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक शिक्षक बनने का मौका देता है, ठीक है। अब बात करें कि कौन कर सकता है इसको अप्लाई, यानी कि इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए बात करें पहले दोस्तों, तो कक्षा 1 से 5 तक यानी कि आपका प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी होना चाहिए। उसके साथ में ही आपको डीएलएड यानी कि डीएलएड या बीटीसी पूरा हो चुका हो या फिर अंतिम वर्ष का छात्र होना चाहिए। मतलब चाहे पूरा कर चुके हों आप, चाहे अभी अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है साथियों, अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी 10+2 वाली, ठीक है, मतलब जो आपकी 12 के बाद 12वीं प्लस 50% मार्क्स और 4 साल का बीएड कोर्स। तो ये तो अभी किसी के पास संभव है नहीं कि आपका यूपी में किसी के पास हो, लेकिन फिर भी अगर किसी अन्य स्टेट में करवा दिया गया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये किसी के पास अभी होगा नहीं। अगला है आपका उच्च स्तरीय के लिए, उच्च स्तर के लिए यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए यानी कि जूनियर लेवल पर। तो इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर भी होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी आप किए हों ग्रेजुएशन के लेवल पर डिग्री, ठीक है, या बीटेक जो भी आप किए हों उसके साथ जो है बीएड हो या फिर बीएड स्पेशल पूरा होना चाहिए, ठीक है। बीएड या बीएड स्पेशल पूरा हो या अंतिम वर्ष में आप हो तब भी कर सकते हैं। या फिर आपका 2 साल का डीएलएड या बीटीसी हो, यानी कि डीएलएड या बीटीसी वाले प्राइमरी और जूनियर को दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जूनियर में मतलब जूनियर में दोनों करेंगे, चाहे बीटीसी बीएड वाले हों, बीटीसी डीएलएड या बीएड स्पेशल, इसमें सब कर पाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी है, प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ ये जाएंगे डीएलएड और बीटीसी वाले, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ परम स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें साथियों, यहाँ पर एक नोटिस है कि नोट्स में क्या है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने नवीनतम शिक्षा निर्देशों के अनुसार अब शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जैसे बीएड, बीटीसी में प्रवेश लेने वाले छात्र भी इसे भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम का स्वरूप कैसा होगा, कैसा पैटर्न रहता है पेपर का। तो साथियों, जो एग्जाम का पैटर्न होता है वहां पर आपके कुल 125 अंक होते हैं। 125 पेपर मतलब क्वेश्चन होंगे और 125 सॉरी 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 150 मार्क्स होते हैं। समय मिलता है साथियों आपको 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का दोनों में, प्राइमरी में भी
प्राइमरी में भी 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे। जूनियर में भी जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें साथियों, तो इसमें निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं आई है, ठीक है। पास होने के लिए बात करें कि कितने अंक होने चाहिए साथियों, तो उत्तर प्रदेश को जो आपका यूपी का टेट होता है, इसमें आप अगर सामान्य वर्ग से हैं तो सामान्य वर्ग के लिए आपको 60% यानी कि 150 में 90 अंक लाने होंगे। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपको 150 में से 90 अंक मिनिमम लाने होंगे पास होने के लिए। अगर आप यूपी से हैं और आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है, चाहे ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हो, तो आप 150 में से 82 अंक ले आते हैं तो आप यहाँ पर पास माने जाते हैं। बात करें साथ ही आयु सीमा की, तो आयु सीमा जो है आपकी 18 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम 35 वर्ष है। और अलग अलग जो कास्ट है आपका, जैसे आपका एससी एसटी ओबीसी, तो उसमें थोड़ा सा छूट दी जाती है। ओबीसी के लिए 35 प्लस 3 वर्ष जाएगा, यानी कि 38 वर्ष। और एससी के लिए लगभग 8 वर्ष छोड़ दी जाती है, ठीक है। लगभग ये 45, एससी एसटी के लिए लगभग ऑल ओवर मिलाकर 45 वर्ष तक दी जाती है। ओबीसी में 38 जाएगा टोटल, और एससी एसटी में 45 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका आयु वर्ग होता है। तो दोस्तों ये था आपका कि क्या है यूपी टेट और कौन कौन कर सकता है अप्लाई। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिक और उच्च स्तर पर विस्तृत सिलेबस प्रोवाइड किया जाए? अगर आप चाहते हैं तो कृपया हाँ करिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।